वहाँ 5 कत्ल हुआ, तो क्यों यहाँ धारत वो 1 कत्ल हुआ है? यहाँ मकान है, इतनी सोना एक ईंटा कोई रखता है तो नजर काम आ जाता है, इतनी सोना से मकान ढह जाएगा तो जनता पब्लिक लाइफ के बच्चे बिल्कुल एकदम भीख मांगने। तो यही हम चाहते हैं कि मकान जैसे कोई सा ही आप उनको दया है कीजिए और समस्त जनता की उपस्थिति में भूमि की पैमाइश कराई जाए। अगर मकान खलिहान की जमीन में पड़ती है तो ध्वस्तीकरण किया जाए। मैं भाजपा का 1 नंबर आदमी हूँ। ये पुरानी रंजिश चली आ रही है, जो कि हमारे घर में काफ़ी हत्याएं हो चुकी है। सर देखिए, हम लोग इस मकान में पुश्तैनी हमारी मकान है, हम लोग 60-70 बरस से इसमें रहते चले आ रहे हैं। हमारे आजा बाबा की बनवाई हुई सब मकान है। सरकार को, मोदी सरकार को गिराने का ये षड्यंत्र है। बाबा के बुलडोजर का खौफ, 1 दर्जन से अधिक मकानों के मकान ध्वस्तीकरण के लिए प्रशासन ने जारी किया नोटिस। मकान ध्वस्तीकरण रोकने की लोग लगा रहे हैं गुहार। तहसील प्रशासन पर लगाए गए गंभीर आरोप। लोगों की माने तो आबादी व काश्तकारी की जमीनों में बने मकानों को भी बिना पैमाइश किए अवैध बताया जा रहा है। पूरा मामला कुशीनगर जिले के हाटा तहसील अंतर्गत खागी मुंडेरा गांव का है। सर देखिए, हम लोग इस मकान में पुश्तैनी हमारी मकान है, हम लोग 60-70 बरस से इसमें रहते चले आ रहे हैं। सर बीती 8/8/16 को सर हमारे घर नोटिस आया हमारे बड़े पापा के नाम से। सर हमारे पिताजी 3 भाई हैं। हमारे पिताजी वासुदेव पासवान, जिनकी हत्या हो चुकी है, मर चुके हैं, और चाचा जय किशन पासवान, उनकी भी सर हत्या हो चुकी है। और हमारे बड़े पापा सुखदेव पासवान हैं। हम लोग तीनों लोग सर आप एक ही मकान में रहते हैं और अलग अलग रहते हैं, आपसी बंटवारा करके। सर बीती 8/8/16 को हमारे बड़े पापा सुखदेव जी के नाम से नोटिस आया। उसमें सर आदेश हुआ कि आपका घर खलिहान में है। उसके बाद 16 को आदेश आया कि आपका घर बेदखली हो गया है न्यायालय से और आप अपना सामान खाली कर दें। उसके बाद सर हम लोग डीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, सर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग फिर माननीय उच्च न्यायालय गए, जहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने हमारी बात सुनते हुए तहसीलदार और एडीएम के आदेश को खारिज कर दिया और जिलाधिकारी कुशीनगर को इस मामले को 6 महीने में निस्तारित करने का आदेश पारित किया। उसके बाद सर डीएम महोदय ने एक तरफा सुनवाई करते हुए 2 ही माह में इसको फैसला सुना दिए और तहसीलदार और एडीएम के आदेश को बहाल कर दिए। उसके बाद सर फिर हम लोग इसके डीएम और तहसीलदार के आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय गए हैं सर, जहाँ हमने रिट याचिका दाखिल किया है। उसके बाद सर हमने एसडीएम साहब को भी अवगत करा दिया कि सर हमारा मुकदमा सर उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, कृपया आप जब तक कोई आदेश नहीं आता है तब तक हमारा मकान का ध्वस्तीकरण न किया जाए। उसके बावजूद भी सर 4/12/23 को ध्वस्तीकरण का आदेश कर दिए हैं सर इसी के संदर्भ में सर बात करना है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो याचिका दाखिल है जी, उसको दरकिनार करते हुए ध्वस्तीकरण होगा? अब सर ये तो प्रशासन बताएगा। हम लोग तो सर गुहार लगा रहे हैं, डीएम बोल रहे हैं हम दबाव में हैं, शासन से दबाव है, एसडीएम भी बोल रहे हैं सर कि हम दबाव में हैं, हमारी बात सर सुन ही नहीं रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर श्याम बदन पासवान। कि मेरे को 75 बरस की उम्र हो गई, 75 बरस की उम्र हो गई। ये देखिए मेरा कार्ड, कैलोरी का कार्ड। 40 साल मैंने ड्यूटी किया। 2013 में मैंने नौकरी को छोड़ा, 6वां महीना में कागज सहित। इधर कितना दिन हो गया? हमारे आजा बाबा की बनवाई हुई सब मकान हैं। नोटिस में तो इस मकान को 5 ही वर्ष दिखाया गया है, इस पे क्या कहेंगे? सर गलत है, सब गलत है। सरकार, वही तो कह रहा हूँ कि सरकार को, मोदी सरकार को गिराने का ये षड्यंत्र है। क्या नाम है आपका? रामदा। मैं भाजपा का 1 नंबर आदमी हूँ। संजय सकरवाल वकील और मोती मध्य प्रदेश के जानते हैं वो। सर ये मकान जैसे डीएम और एसडीएम और लेखपाल मिलकर खलिहान दिखा रहे हैं, जबकि ये मकान आबादी का मकान है। 311 नंबर का मकान आबादी है ये, और पीछे का मकान दीपक के नाम से जो है वो रामगति और राम आश्रय के नाम से है, जबकि उसको भी खलिहान दिखाकर गिराया जा रहा है। इसमें पैसा खा के सब नेता के दबाव में ये सब कर रहे हैं सब, जबकि ये मकान दोनों वो आबादी का ज़मीन ये है और उधर वाला जो काश्तकारी ज़मीन है
अब बिना पैमाइश का वो बार बार रिपोर्ट लगा दे रहे हैं सब कि पैमाइश हो चुका है, जबकि अभी तक पैमाइश नहीं हुआ है। कोई आया ही नहीं। क्या यह माना जाए, अभी अभी आपने बताया कि कुछ काश्तकारी जमीन है, तो क्या काश्तकारी जमीन पे भी नोटिस चस्पा है? हाँ सर। क्या नाम है आपका? संदीप पासवान। कितने लोगों का सर 17 लोगों का ध्वस्तीकरण है, जबकि सर खलिहान की भूमि मात्र 76 डिसमिल है सर, उसका इंतखाब है हमारे पास। और ये 17 लोगों का सर चस्पा किए हैं, और सर 17 लोगों का अगर मकान देखा जाए तो 3 बीघा से ऊपर की है, लगभग 200 डिसमिल से ज़्यादा है। जो मकान ध्वस्तीकरण का ऑर्डर कल दिनांक 4 में हुआ है, 4/12/23 में, वो दोनों मकान, ये तो आबादी का है मकान जिसको खलिहान दिखा रहे हैं सब, और फिर उधर वाला जो मकान है रामगति और राम आश्रय के नाम से है, उसको भी खलिहान दिखाकर एसडीएम लेखपाल जबरदस्ती उसको ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया। क्या नाम है आपका? संदीप पासवान। संदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही हम इनके भाई हैं। ये पुरानी रंजिश चली आ रही है, जो कि हमारे घर में काफ़ी हत्याएं हो चुकी हैं, और वो सैंथवार जात के हैं सब, जो कि काफ़ी सबल हैं सब, और हम लोग एक पासी वर्ग के हैं, अनुसूचित, एक दलित, और हम लोग को बहुत दबाया जा रहा है। और इस नाते उसने जैसे मेरे पिताजी की हत्या किया 22/4/2002 में, उसके बाद इसी मकान पे बमकांड हुआ 2004 में, और उसके बाद और इसी मकान को लेखपाल दिखाया है कि 5 साल हुआ इस मकान को बने हुए। तो बताइए, जब 5 साल बने हुए हुआ तो 2004 में इसी घर पे घटना हुआ जो, और सभी लोग नजरी नक्शा न्यायालय में उपस्थित है, जो कि 30 तारीख को 4 को डेट है, 4/12/2023 को, और न्यायालय में देखा जा सकता है। FTC फर्स्ट में उपस्थित है। क्या नाम है आपका? दीपक पासवान। और इस समय जो मकान की ध्वस्तीकरण का जो डेट आया है 4 दिसंबर 2023 को, इसमें जो लेखपाल, हल्का लेखपाल ने जो रिपोर्ट लगाया है नज़रिया नक्शा को देखते हुए 308 ख में जो बताया है नक्शा, वो मैं माननीय डीएम सर और एसडीएम सर को ये सूचना देना चाहता हूँ कि नज़रिया नक्शा को न देखते हुए सिजरा नक्शा को देख करके मौके की पैमाइश कराई जाए, और समस्त जनता की उपस्थिति में भूमि की पैमाइश कराई जाए। अगर मकान खलिहान की ज़मीन में पड़ती है तो ध्वस्तीकरण किया जाए, अन्यथा मकान को छोड़ दिया जाए। हमारे कहने का मतलब यह है, जैसे दबाव से जबरदस्ती से लेखपाल ने नापा, 4 दफे 5 दफे आया, वो कहा जनगणना हम कर रहे हैं, ये धोखाबाज कर दिया। फिर से नपी किया जाए कौन सा घर असलियत में, कौन घर नकली है, तीनों तोरक पैमाइश होना चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे तो हम 1 घंटा समय लेंगे, लेकिन है क्या मेन बात एक ही कहे बस। उसमें मकान नहीं रहा, वहाँ 5 कत्ल हुआ, तो क्यों यहाँ घर 1 कत्ल हुआ है? यहाँ मकान है, इतनी सोना, 1 ईंटा कोई रखता है तो नजर काम आ जाता है, इतनी सोना सन मकान ढह जाएगा तो जनता पब्लिक लाइफ के बच्चे बिल्कुल एकदम भीख मांगने। तो यही हम चाहते हैं कि मकान जैसे कोई सा ही आप लोगों को दया है कीजिए, घर के अंदर परमात्मा वास है।